नमस्ते किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। किसान मित्रों, 2026 में लहसुन का भविष्य आने वाले समय में क्या रहेगा? क्या 2023 की तरह 2026 में हमें अच्छी तेज़ी यानी कि तूफानी तेज़ी इस साल भी जो है देखने को मिल सकती हैं या नहीं? या फिर जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे, जैसे कि अभी भाव अच्छे बने हुए हैं, रोज़ हमें 1500 रुपये की अच्छे माल में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर जो 20,000 के आंकड़े को लहसुन के भाव पार करेंगे तो क्या इसके बाद लहसुन का आयात भारत में हो सकता है? किन देशों से हो सकता है? अभी हमारे देश से किन देशों में लहसुन का निर्यात हो रहा है? किस देश में लहसुन की अच्छी डिमांड बनी हुई है? किसान भाइयों को लहसुन अभी बेचना चाहिए या रोकना चाहिए? ये सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करने वाले हैं किसान मित्रों। तो आप अगर जो लहसुन का स्टॉक है आपके पास में, तो ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, तो आप इसका पूरा गणित समझ जाएंगे कि आपको लहसुन बेचना है या रोकना है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसान भाइयों, लहसुन की हार्वेस्टिंग करीब करीब हमारे मध्य प्रदेश में हो चुकी है, उसके बाद राजस्थान में भी लहसुन की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, सिर्फ गुजरात में अभी हार्वेस्टिंग चल रही हैं। और अगर जो इस साल हम पहले रकबे की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल लहसुन का रकबा घटा है। और उत्पादन की अगर जो हम बात करें तो किसान मित्रों, पिछले साल जो उत्पादन निकला था इस साल हमें जो है वह उत्पादन देखने को नहीं मिला है, यानी कि उत्पादन पिछले साल की तुलना में आधा ही रह गया है। इस साल लहसुन की क्वालिटी सही प्रकार से नहीं बनी है, गोल्टी क्वालिटी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, यानी कि 50 कहीं कहीं तो 50-50 का ऐसा है, कहीं जो है 25% बड़ी हैं, उसके बाद में 75% जो है गोल्टी क्वालिटी निकली है। और कुछ किसान भाइयों की यहाँ तो पूरी तरह से गोल्टी क्वालिटी ही निकली है। अगर जो हम प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन की बात करें तो 5 कुंटल प्रति बीघे से लगाकर 8 से 10 कुंटल किसी किसी किसान के यहाँ जो है अच्छी लहसुन थी, जो कि 10 से 12 कुंटल प्रति बीघे से जो है लहसुन का इस साल उत्पादन आया है। तो पिछले साल की तुलना में इस साल रकबा भी कम है, उत्पादन भी कम है। उसके बाद इस साल हमारे मध्य प्रदेश में जो है लहसुन में सेंटेड की समस्या बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। लहसुन जैसे ही निकालने के बाद में जो है गीली होने की समस्या आई, उसमें पीलासपन आया, कहीं कहीं जो है हरी भी हो रही थी लहसुन, जिसके कारण बहुत सारे किसान भाई को जो है लहसुन बेचना पड़ा, कम दाम पर ही बेचना पड़ा, क्योंकि वह ज़्यादा रोकते तो और ज़्यादा इसमें जो है वायरस की समस्या आती। तो अब किसान भाइयों की आने वाले समय में भाव जो है किस करोड़ बैठेगा? तो जैसे कि अभी किसान भाइयों मंडी में हम बात करें कि मंडी की क्या स्थिति बनी हुई है, तो मंडी में अभी लेवलिंग अच्छी बनी हुई है, अच्छे माल में, कड़क माल में। और जो सेंटेड वाला माल है वह भी अभी जो है अच्छी बिक रहा है, यानी कि सेंटेड वाला जो माल है वह 3000 से लगाकर जो है 4 से 5000 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है देसी माल। उसके बाद जो अच्छा कड़क माल है जिसमें सेंटेड की समस्या नहीं है, पर्दा अच्छा है, साइज अच्छी है उसकी, वह 5000 से लगाकर 10,000 11,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो है मंडी में बिक रहा है। ऊटी की अगर जो हम बात करें तो ऊटी क्वालिटी 7,000 से लगाकर जो है किसान भाइयों 20-21,000 तक के रेट हमें देखने को मिले हैं। परसों नीमच मंडी, परसों मंदसौर मंडी की बात है, मंदसौर मंडी में एक लोड बिका था 21,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ऊटी का, जो कि साइज अच्छी थी उसकी, शानदार थी। और एक लोड था रियामण क्वालिटी का, तो वह बिका था किसान मित्रों 17,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, बॉक्स का माल था। तो इस समय जो है स्टॉक वालों की लेवाली अच्छी मजबूत हमें देखने को मिल रही है। और अगर जो बाकी हम अभी निर्यात की बात करें तो अभी भारत से किसी अन्य देश में लहसुन का निर्यात नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से अभी आयात निर्यात पूरी तरह से बंद है। उसके कारण कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लहसुन में ठहराव भी देखने को मिला है। लेकिन ये जो अभी माहौल बना, यानी कि जो लेवली बनी है, यह हमारे जो भारत के ही जो स्टॉक करने वाले व्यापारियों हैं उनकी जो है अच्छी लेवली की वजह से ही हमें जो है भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब आने वाले समय में भाव में कितनी तेज़ी बन सकती है? तो सबसे पहले तो किसान मित्रों,
मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप पूरा माल भी जो है रोक कर मत बैठिएगा। भाव का हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से कि किस देश से अच्छी डिमांड निकल रही है और भारत से किस देश में लहसुन का इस साल यानी कि 26-27 में निर्यात होगा, पाउडर का निर्यात होगा या पेस्ट का निर्यात होगा, ये सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर जो भाव 20 से 25 हज़ार रुपये के आंकड़े को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद क्या होगा किसान भाइयों की विदेशों से लहसुन भारत में अनलीगल तरीके से आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि 2023 में भी यही हुआ था। लहसुन का भाव 25,000 के आंकड़े को जैसे ही पार किया था उसके बाद जो है चाइना की लहसुन हमारे भारत में लीगल तरीके से पूरी तरह से बैन, लेकिन अनलीगल तरीके से हमारे भारत में चाइना की लहसुन आई और उसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। भाव यूँ समझ लो कि धड़ाम से नीचे गिर गए। तो अभी जो चाइना की लहसुन है, चाइना में अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, अप्रैल के बाद में जो है वहाँ हार्वेस्टिंग शुरू होगी। तो अप्रैल मई में जो है वहाँ की लहसुन जो है निकल जाएगी, फसल निकल जाएगी लहसुन की। तो अगर जो किसान भाइयों 20,000 के आंकड़े को लहसुन 25,000 के आंकड़े को लहसुन पार करते हैं तो अनलीगल तरीके से आप एक बात नोट कर लीजिए कि चाइना की लहसुन आएगी, उसके बाद में ईरान की लहसुन भी आएगी। तो इस वजह से आप पूरा लहसुन स्टॉक करके मत बैठिएगा। आपने जो लहसुन का उत्पादन करने में, खेती करने में जो खर्च लगाया है तो आप उसमें से उतना माल बेच दीजिए तो, और उसके बाद में बाकी आप स्टॉक कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि अगर जो मान लीजिए भाव डाउन भी हो गए तो भी हमने जो हमारा खर्च था वह रिकवर कर लिया और बाकी जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है वह हमारा मुनाफा ही है। तो इसलिए आप जो खर्च है उतना लहसुन बेच दीजिए और बाकी आप स्टॉक कर सकते हैं। तो अब संभावना तो पूरी तरह से लग रही है किसान भाइयों की आने वाले समय में भाव में अच्छी तेज़ी बनेगी, क्योंकि ये जैसे अभी कल परसों जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका और ईरान का युद्ध है वह बंद हो चुका है। तब इसके बाद क्या होगा किसान भाइयों की जो हमारे यहाँ से हमारे भारतीय लहसुन का जो पेस्ट होता है, पाउडर होता है, उसकी विदेशों में अच्छी डिमांड रहती है। लहसुन की चाहे डिमांड कम हो लेकिन पेस्ट और पाउडर की डिमांड अच्छी रहती है। तो अब अच्छी मात्रा में पाउडर भी जो है निर्यात होगा, उसके बाद पेस्ट भी निर्यात होगा। तो इस साल जो है लहसुन का आने वाले समय में तो हमें 100% उम्मीद लग रही है कि जो है मई जून में हमें लहसुन के भाव अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अभी किसान भाइयों हमारे बांग्लादेश में भी जो है लहसुन की मांग निकली है, प्याज की भी मांग निकली है। वहाँ की सरकार जो है लहसुन और प्याज जो है भारत से लेने की बात कर रही है। तो अगर जो बांग्लादेश में हमारा भारत का लहसुन जाता है तो भी हमें जो है तेज़ी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जो अरब कंट्री हैं उनमें जो है लहसुन का पेस्ट और इसका पाउडर जो रहता है इसका निर्यात होता है। तो अभी ये जो युद्ध बंद हुआ है तो अब हमें कहीं ना कहीं लहसुन के भाव में जो है और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आने वाले ये जो 2-3 महीने हैं यानी कि अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून का, इन 3 महीनों में तो कहीं से कहीं जो है मंदी की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है किसान भाइयों। हाँ, हमें जो है आगे तेज़ी ही देखने को मिलेगी। ये मैं आपको जो है जो रिपोर्ट मिल रही है उसके आधार पर आपको जो है बता रहा हूँ। तो किसान मित्रों, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई है। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। उसके बाद आप अपने विवेक और अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा कि आपको लहसुन का पूरा स्टॉक करना है या बेचना है। जय जवान जय किसान।